नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर अपने प्यार भरे चैनल ड्यू एजुकेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा आज मिनिएचर पेंटिंग के बारे में, यानी लघु चित्रकला किसे कहते हैं। तो इसका दोस्तों हम इजीली से इसका सारे हम व्याख्या करेंगे, सारा एनालिसिस करेंगे, आखिर क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो वो सभी तमाम बातें हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज जैसे हम बात करेंगे मिनिएचर पेंटिंग यानी लघु चित्रकला के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मिनिएचर पेंटिंग लघु चित्रकला यानी लघु चित्रकला का मतलब है क्या। तो सबसे पहले वो देखते हैं। मिनिएचर पेंटिंग का दोस्तों मतलब लघु होता है, जो लैटिन भाषा के नियम से बना है, जिसका अर्थ लाल रंग का शीशा यानी रेड लेड पेंट कहलाता है। यानी दोस्तों इसका जो मतलब होता है क्या होता है, लैटिन भाषा के विनियम सबसे बना है। जो मिनिएचर पेंटिंग है वो लैटिन भाषा के नियम सबसे बना है, जिसका अर्थ लाल रंग का शीशा यानी रेड लेड पेंट है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। यूरोप में जब पूर्ण जागरण काल आया था, यानी यूरोप में जब एनलाइटमेंट जो का पीरियड आया था, तो उन पीरियड में यानी एनलाइटमेंट पीरियड में चित्रों में चमक लाने के लिए उपयोग किया जाता था। किसका? रेड, जो हमारा लेड पेंट है, इनका उपयोग किया जाता था एनलाइटमेंट पीरियड में चित्रों में चमक लाने के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और साथ ही जो भारतीय उपमहाद्वीप में इन लघु चित्रकला बनने की लंबी परंपरा है, ध्यान रखना। और जो मिनिएचर पेंटिंग की जो बनने की लंबी परंपरा रही है ना शुरुआत से, वो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप से रही है। भारतीय उपमहाद्वीप दोस्तों जैसे आप जानते हो, भारत बात करूँ मैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान, इन पांचों देशों को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो ये एरिया जो होते थे दोस्तों, ये भारत का ही हिस्सा कहलाते थे। तो यानी भारतीय उपमहाद्वीप में इस लघु चित्रकला का जो बनने की परंपरा काफ़ी पुरानी रही है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जो मिनिएचर पेंटिंग है, इसके बनाने के सभी मेजरमेंट तरीके हैं क्या, ये क्या, इसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है, ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जिसमें माध्यम से हम कहेंगे कि ये जो चित्र है वो मिनिएचर पेंटिंग है, यानी मिनिएचर पेंटिंग के उस पार्ट में आता है। तो वो तभी सभी जो हम तमाम शर्तें इसमें देखेंगे। तो लघु चित्रकला बनाने में कई शर्तें हैं जो इस प्रकार हैं। पहला दोस्तों, चित्र 25 वर्ग इंच या 100 वर्ग सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा बात करें, किसी भी विषय का चित्र, चाहे हम किसी भी उस पर बना रहे हो, किसी भी विषय का चित्र का जो आकार होता है दोस्तों 1/6 भाग से छोटा होना चाहिए। अर्थात यानी किसी वस्तु का दोस्तों आकार अगर 6 इंच है, सपोज करो कोई यहाँ मूर्ति है, हमें जो फिजिकल हमें विजुअल उसका आर्ट बनाना है, पेपर में ड्रॉ करना है, उसकी जो मूर्ति है दोस्तों कितने 6 इंच की है, उसे 1 इंच से छोटा होना चाहिए। यानी अगर हम पेपर में बनाएंगे तो उसे एक, या कपड़े पर बनाएंगे या ताड़ के पत्तों पर बनाएंगे तो उसका जो इंच है यानी बनाने का जो है वो उसे 1 इंच से छोटा होना चाहिए। जब भी हम दोस्तों उसे मिनिएचर पेंटिंग कहलाएंगे, यानी किसी वस्तु का आकार 6 इंच है तो उसे 1 इंच से छोटा होना चाहिए। ये ध्यान रखना, 6 इंच को हम 1 इंच में तब्दील कर देंगे, जब भी वह क्या दोस्तों मिनिएचर पेंटिंग कहलाएगा। तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, यानी जो मिनिएचर पेंटिंग के जो प्रमुख थे बनाने में कला, जिनको अच्छे से आती थी, तो हम उनकी बात करते हैं। तो वो कौन कौन है दोस्तों? एक आता है तूतीनामा। तूतीनामा जो क्या बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग करी थी, जो इससे नाम से विज्ञात है, जो की थी किन्ने? जियाउल-दिन नक्शबंदी ने। यानी तूतीनामा जो पेंटिंग की जाती, मिनिएचर पेंटिंग की गई थी, वो की थी दोस्तों जियाउल-दिन नक्शबंदी ने। ठीक है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों हमजानामा दोस्तों की थी वो हस्तान ए अमीर हमजा। ये दोनों जो थे दोस्तों अकबर के दरबार से संबंधित रखते थे, यानी हम कह सकते हैं कि ये अकबर के दरबार के दोस्तों चित्रकारी थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोस्तों जो मिनिएचर पेंटिंग का जो प्रभाव है वो दोस्तों अकबर के काल में भी देखा जा सकता है। तो जैसे आपको एग्जाम्पल भी दिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, भारतीय लघु चित्रकला में अधिकांश मानव आकृति की चित्र हैं। यानी जो भारतीय लघु चित्रकला है उसमें अधिकांश मानव आकृति के चित्र हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें उनकी उभरी आंखें, नुकीली नाक और पतली कमर हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों बात करें तो राजस्थान में लघु चित्रकला में
दोस्तों ध्यान करो, राजस्थान में जो लघु चित्रकला की जाती थी यानी उनमें जो मानव की आकृति की जाती थी और मानव की जो तचुआ होती थी यानी हाथ पैर का जो रंग का प्रयोग करते थे, उनमें हम भूरे रंग का प्रयोग करने को मिलता है, यानी उसमें भूरे रंग का प्रयोग किया जाता था। ऐसे हमें एविडेंस प्राप्त होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान में लघु चित्रकला में तचुआ पर भूरा रंग का प्रयोग किया करते थे। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियल वो जो मिनिएचर पेंटिंग यानी जो आरंभिक हमारी क्या लघु चित्रकला थी वो किस प्रकार थी, ठीक है, वो देखते हैं पहले। तो बात करते हैं ये दोस्तों जो यानी इनिशियल मिनिएचर पेंटिंग, ये छोटे चित्र होते थे जिनको भदुआ कागज प्लस ताड़ के पत्ते और साथ ही साथ कपड़े सहित यानी नष्ट पर्याय सामग्री यानी जो जल्दी से समाप्त हो जाए उस पर ये हम चित्रण किया करते थे पहले, यानी इनिशियल मिनिएचर पेंटिंग के समय, ठीक है। किस पर किए जाते थे? बधुआ कागज, कपड़े, ताड़ के पत्ते और नष्ट पर्याय यानी जो डिस्पोजल होते हैं ना, आज की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजल सामग्री पर इनका चित्रण किया जाता था, ठीक है, जिनको पुस्तक या एल्बम के लिए चित्रण किया जाता था। यानी जो इनिशियल हम मिनिएचर पेंटिंग की जाती थी वो क्यों की जाती थी दोस्तों? अगर बात करें जैसे हम वर्तमान में कोई मैगजीन या पुस्तक की कोई एल्बम होती है, उसके फ्रंट या बैक पेज पर या तो किसी आर्टिस्ट की या किसी, अगर वो रिलीजन से संबंधित होगी तो उस रिलीजन से संबंधित जो भी गुरु होगा उसकी क्या होती है, पेंटिंग होती है। तो ऐसे ही उस समय की जो बुक और एल्बम के लिए ये मिनिएचर पेंटिंग उस समय दोस्तों की जाती थी, ठीक है, ध्यान रखना है। लघु चित्रकला का जो विकास है दोस्तों वो माना जाता है 8वीं व 12वीं शताब्दी के तक, ठीक है, यानी 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड रहा है उस समय हम दोस्तों कह सकते हैं कि लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग का आरंभ था, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें इस प्रकार की जो चित्रकला के लिए यानी मिनिएचर प्रकार की जो मिनिएचर पेंटिंग की जो चित्रकला के लिए पूर्वी व पश्चिम क्षेत्रों को श्रेय दिया जाता है। यानी मिनिएचर पेंटिंग को जो लाने का विश्व में किसका योगदान रहा है दोस्तों? वो पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों का श्रेय रहा है। किसको? मिनिएचर पेंटिंग को लाने का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो मिनिएचर पेंटिंग के जो प्रकार हैं, 2 प्रकारों की हम बात करेंगे। सबसे पहला दोस्तों पाल शैली। पाल शैली का मतलब क्या दोस्तों? जो भारत में एक वंश रहता था पाल वंश, जिसका जो शासक था दोस्तों रामपाल था। अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी के शासन काल में जैसे मिनिएचर पेंटिंग, तो हमें पता चल गया पूर्वी और पश्चिम की शुरुआत हुई थी, तो पाल वंश शासक होते थे। पाल वंश शासन के काल में ही क्या मिनिएचर पेंटिंग का काफ़ी विस्तृत मतलब बनाई जाती थी उस समय। तो वहाँ पर उस समाज में यानी जो पाल शैली, पाल वंश है, उस समाज में जो भी पेंटिंग की जाती थी तो हमने एक नाम दे दिया क्या? पाल शैली। यानी पाल शैली के अंतर्गत जो मिनिएचर पेंटिंग की जाती थी उसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या अलग अलग कुछ नई क्वालिटी या रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए हम उसका नाम देते हैं क्या? पाल शैली। इसलिए जो मिनिएचर पेंटिंग है 2 प्रकार की है। तो पहला क्या है? पाल शैली। तो अब बताते हैं हम आपको। पाल वंश जो हमें आपको बताया रामपाल के समय 11वीं व 12वीं शताब्दी के समय इस शैली का चित्रण मिलता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो पाल शैली यानी पाल वंश के जो शासन काल है उसमें पाल शैली का प्रयोग किया जाता था, या जो मिनिएचर पेंटिंग का एक रूप है। तो ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। इस समय क्या चित्रणों को मिलता है 11वीं 12वीं शताब्दी में। पाल शैली से संबंधित जो भी मिनिएचर पेंटिंग होती है वो हमें 11वीं 12वीं शताब्दी में मिलते हैं। मैत्रेय जो है दोस्तों क्या? भविष्य का बुद्ध जिन्हें माना जाता है, उनकी मूर्तियां हमें प्राप्त होती है। चित्रण मिलता है किसका दोस्तों? मैत्रेय का, जो जिन्हें भविष्य का बुद्ध माना जाता है, ठीक दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पाल वंश के समय चित्रकला के लिए ताड़पत्रों, कागज, पांडुलिपि और कास्ट आदि का प्रयोग भी किया करते थे। दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि और इसकी जो पाल शैली है इसमें मिनिएचर पेंटिंग में क्या क्या होता था। तो अब बात करते हैं दोस्तों पाल चित्रकारी की जो सामग्री है बौद्धों के ब्रजयान शाखा से प्रेरित होती है। इस शैली का जो चित्रकला में चित्रों को अकेला दिखाया गया है। अगर 4 पॉइंट की बात करें तो दोस्तों इस शैली में आर्ताशा की चित्रकला पाई गई है, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार करा था। यानी शैली में जो दोस्तों आर्ताशा कामी चित्रण भी देखने को मिलता है, जिन्होंने क्या दोस्तों तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करा भी था। तो हम कह सकते हैं कि इस कला का संबंध दोस्तों बौद्ध चित्रकला से भी है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मिनिएचर पेंटिंग का संबंध है या रिलेशन है दोस्तों, क्या वो जो बौद्ध पेंटिंग है उससे भी माना जाता है। पांचवा बात करते हैं कि दोस्तों इसके मिनिएचर पेंटिंग के जो कलाकार है यानी पाल जो शैली है उनमें जो प्रमुख कलाकार है दोस्तों वो कौन है। एक तो घिनमन है और दोस्तों एक है वितपाल। तो दोस्तों क्या घिगमन और वितपाल जो पाल वंश की जो मिनिएचर पेंटिंग की जाती थी उसके प्रमुख कलाकार हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरी आती है हमने पाल शैली, तो हमने बता दिया। दूसरी शैली आती है दोस्तों क्या अभ्रंश शैली। एक पाल शैली, दूसरी क्या अभ्रंश शैली। तो ये क्या होती है। यह चित्रकला मुख्यतः गुजरात और राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में यानी 11वीं व सदी से लेकर 15वीं शताब्दी तक मानी जाती है। यानी हम सीधा सीधा बताएं तो आपको अभ्रंश शैली का जो विस्तार है यानी इसकी जो मुख्यतः जो भूमि है यानी इसकी जो शुरुआत हुई है वो गुजरात और राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में मानी जाती है, जिसका समय पीरियड दोस्तों माना जाता है 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो अभ्रंश शैली में जो इनिशियल पेंटिंग की जाती थी यानी इसमें जो आरंभ में जो चित्र बनाए जाते थे वो जैन लेकिन किए जाते थे, बाद में वैष्णव मत के प्रभाव वाले भी मिलते हैं। तो पहले जैन के किए जाते थे, बाद में दोस्तों जो वैष्णव शिव के भी इसमें मिनिएचर पेंटिंग में जो शिव की मूर्तियों का भी यहाँ पर चित्रण किया जाता था। इस शैली के चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध गीत गोविंद जयदेव के विषय पर बने हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इस शैली में जो चित्रण किए गए सर्वाधिक जो गीत जो जयदेव का जो गीत गोविंद है ना उस विषय पर बने हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्या कि जो प्रारंभिक चित्र में यानी जो अभ्रंश शैली के प्रारंभिक चित्रों में जैन चित्र ताड़पत्र पर बनाए जाते थे, बाद में दोस्तों कागजों पर बनाए जाने लगे थे। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। आगे हम बात करें तो दोस्तों चित्रों में दर्शाई गई मछली आकार की उभरी आंखें और तीखी नाक और थोड़ी भी देखने को मिलती है। यानी जो अभ्रंश शैली में जो चित्रण किए जाते थे उसमें मछली आकार की दोस्तों आंख होती है, जैसे मछली की शेप होती है ना इस प्रकार की, ऐसी इस प्रकार वहाँ पर क्या लोग जो चित्रण किए जाते थे उसमें आंखों और जो नुकीली नाक और थोड़ी थोड़ी यानी थोड़ी का मतलब दोस्तों एक तो किसी की जो थोड़ी होती है उसमें एक चिन्ह होता है, यानी जो ये होता है एक चिन्ह होता है, किसी में क्या होता है दोस्तों दो चिन्ह होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बने रहते हैं ये थोड़ी वाले में। तो इसमें जो अभ्रंश शैली में ऐसे चित्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो इस कला में ताड़पत्रों में से कागज तक का जो सफ़र किया गया है इसमें रंगों का प्रयोग संकेतात्मक रूप से किया जाता था। जैसे कृष्ण का वर्ण नीला यानी जो कृष्ण का जो वर्ण है वो नीला दिखाया गया है और इससे मानव कृतियों की आंखें मछली की आकार की दिखाई गई है, नाक नुकीली और चेहरा दोस्तों क्या कोणात्मक रूप में दिखाया गया है और साथ ही साथ पशु पक्षियों को खिलौने के रूप में दर्शाया गया है। क्या मिनिएचर पेंटिंग में पशु पक्षियों को भी दर्शाया गया और साथ ही साथ कल्पसूत्र किसका आता है दोस्तों, वो आता है भद्रबाहु का। ध्यान रखना है ना, कल्पसूत्र का और भद्रबाहु। और दूसरा दोस्तों है क्या काकलाचार्य कथा, और जो है इसके दोस्तों हमें जानकारी मिलती है किन से, कल्पसूत्र से और काकलाचार्य कथा। जो कल्पसूत्र है दोस्तों किसका है, भद्रबाहु का है, जो जैन धर्म से संबंधित है यानी जैन धर्म के गुरु भी थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये था दोस्तों क्या मिनिएचर पेंटिंग यानी जो लघु चित्रकला कैसा था, इसका विकास किस प्रकार रहा है भारत में और इसमें कैसे जो मेजरमेंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो चित्र है किया गया है वो मिनिएचर पेंटिंग का है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर जो मिनिएचर पेंटिंग है क्या। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हम जो आपने निरंतर प्रयास से वीडियो बना रहे हैं वो आपके यूज़फुल है या नहीं। तो दोस्तों अभी हमारे जो चैनल पर पहली बार आया है और पहली बार वीडियो को देख रहा है तो दोस्तों चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि और भी जो ऐसी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचती रहे। और दोस्तों अगर आपको और भी सब्जेक्टों की वीडियो है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, जो आपके अगर यूज़फुल वीडियो होगी तो आप उन्हें वहां से देख सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।